मित्रों नमस्कार। आशा है आप प्रसन्न होंगे और स्वस्थ भी होंगे। जैसा कि आप सभी को विदित ही है कि हम लोग भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को दसम स्कंद भागवत की कथा का श्रवण कर रहे हैं। आइए आज हम अगले एपिसोड में प्रवेश करते हैं। तो सत्संग प्रारंभ करें इससे पहले भगवान का नाम ले लेते हैं। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। एक दिन की बात है, सती यशोदा जी अपने प्यारे लल्ला को गोद में लेकर दुलार रही थी। सहसा श्री कृष्ण चट्टान के समान भारी बन गए। वे उनका भार न सह सकी। उन्होंने भार से पीड़ित होकर श्री कृष्ण को पृथ्वी पर बैठा दिया। इसी समय बहुत तेज आंधी आई और वह आंधी वास्तव में दैत्य तृणावर्त था। वह कंस का निजी सेवक था। कंस की प्रेरणा से ही बवंडर के रूप में वह गोकुल में आया और बैठे हुए श्री कृष्ण को लेकर आकाश में उड़ गया। उसने ब्रजरज से सारे गोकुल को ढक दिया और लोगों की देखने की शक्ति भी हर ली। उसके अत्यंत भयंकर शब्द से दसों दिशाएं कांप उठी। सारा ब्रज 2 घड़ी तक रज और तम से ढका रहा। यशोदा जी ने अपने पुत्र को जहां बैठा दिया था वहां जाकर देखा तो श्री कृष्ण वहां नहीं थे। उस समय तृणावर्त ने बवंडर के रूप से इतनी बालू उड़ा रखी थी कि सभी लोग उद्विग्न थे, बेसुध थे। उन्हें अपना पराया कुछ भी नहीं सूझ रहा था। उस जोर की आंधी और धूल और वर्षा में अपने पुत्र का पता न पाकर यशोदा को बड़ा कष्ट हुआ। वे फूट फूट कर रोने लगी। तमस्मानम मन्यमान आत्मनो गुरुमत्तया गले गृहीत उत्सृष्टम नाशक्नोदाद्भुत तार्भकम। तृणावर्त अपने से भी भारी होने वह श्री कृष्ण को नीलगिरी की चट्टान समझकर वे उनको अलग नहीं कर पाया। भगवान ने उसके गला को ऐसे पकड़ रखा था जिससे वह उनको किसी भी प्रकार से अलग नहीं कर सका। और आगे सुखदेव जी कहते हैं, गल ग्रहण निश्चेष्टो दैत्यो निर्गत लोचना अव्यक्त करावो नपत सह बालो व्यसु ब्रजे। गला पकड़ने से वह निश्चेष्ट हो गया। उसकी आंखें बाहर निकल आईं, बोलती बंद हो गई, प्राण पर खेरू उड़ गए। बालक श्री कृष्ण के साथ वह ब्रज में गिर पड़ा। उसका उद्धार हो गया, क्योंकि बैर वश ही सही अंत समय में उसने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण तो किया ही था। पांडु देश में सहस्त्राक्ष नाम के एक राजा थे। वे नर्मदा तट पर अपनी रानियों के साथ विहार कर रहे थे। उधर से दुर्वासा ऋषि निकले, लेकिन उन्होंने उनकी अवहेलना कर दी। तब उन्होंने कहा, तू राक्षस हो जा। जब वे उनके चरणों पर गिड़गिड़ाए, तब दुर्वासा जी ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण के श्री विग्रह का स्पर्श होते ही तू मुक्त हो जाएगा। वही राजा तृणावर्त होकर बवंडर के रूप में आया था। श्री कृष्ण जी के स्पर्श को प्राप्त करके मुक्त हो गया। एक दिन की बात है, यशोदा जी शिशु को अपनी गोद में लेकर बड़े प्रेम से स्तनपान करा रही थी। वात्सल्य स्नेह से सराबोर थी। उनके स्तनों से अपने आप दूध झरता जा रहा था। जब वे प्रायः दूध पिला चुकी और माता यशोदा को देखकर बालक मुस्कुराने लगे, तब भगवान श्री कृष्ण को जवाई आ गई। मां ने उसके अंदर, मुख के अंदर अखंड ब्रह्मांड का दर्शन किया। सुखदेव जी कहते हैं, खम रोदसी ज्योतिरनीकमाशाह द्वीपान सूर्येन्दु वहने श्वसनामुधिश्च दीपा नगांस तद्वित त्रिवनानि भूतानि यानि स्थिर जंगमानि। अनेकों पर्वत देखी, पहाड़ देखे, जंगल देखे, चंद्रमा, अग्नि, वायु, समुद्र अनेकों देखे। सावीक्ष विश्वम सहसा राजन संजात वेपथु
सम्मिल्य मृग सावक्षी नेत्रे आसीत सुविस्मिता। विस्मित यशोदा जी, बड़ी बड़ी नेत्रों वाली सुंदरी यशोदा जी बहुत परेशान हो गई कि लाला के मुख में क्या देख रही हूँ। परीक्षित अपने पुत्र के मुंह में इस प्रकार सारा विश्व देखकर यशोदा जी कांप उठी। सहसा योग माया के प्रभाव से पुनः वात्सल्य रस आ गया और उन्होंने सोचा कि नैनों का ही, हमारी आंखों का ही कोई भ्रम रहा होगा। तो हम अपनी वाणी को यहीं विश्राम देते हैं और भगवान की अद्भुत कथा का वर्णन हम अगले अंक में करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए भगवान का नाम लेते हैं। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।